Coming up next is our next guest speaker. I think he doesn't have to have been really formally introduced, but yet it has to be done. He is none other than one of the key founder member of the Sixth Sense team. So let's put our hands together for our Bharat Kumar sir, and please put it loud and clear. He is a clinical hypnotherapist, he's a mind programmer, he's an educator, he's a trainer, and he'll give us some insights to his domain. So over to you, sir. Thank you so much. नमस्कार। सिक्स्थ सेंस रिसर्च एसोसिएशन एंड होलिस्टिक मेडिसिन की ओर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। सुबह से आप सब बारी बारी काफ़ी स्पीकर्स को सुन चुके हैं, अब मेरा नंबर आया है। हिप्नोसिस, हिप्नोटिज्म, ये बहुत पुराना नाम है, आप सब जानते होंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पढ़ा होगा, सुना होगा, शायद हिप्नोसिस करते हुए किसी को आपने देखा भी होगा। मगर फिर भी हिप्नोसिस एक्चुअल क्या है, उसका काम क्या है, उसके फायदे क्या है, इसके बारे में हम कितना जानते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सिर्फ हिप्नोटिज्म नाम सुना है, हाँ मैं काफ़ी कुछ पढ़ा हूँ, 3-4 किताबें पढ़ लिया हूँ। मेरे पास कुछ लोग आते हैं, मैंने 10-15 किताबें पढ़ी है। और अच्छी बात है, थोड़ा मेरे को भी सिखा देना। मगर जब प्रैक्टिकल बात आती है तो वो हो नहीं पाता है जो एक्चुअली होना चाहिए। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप सब यहाँ पर जो पधारे हैं, यहाँ से कुछ ऐसी नॉलेज लेकर जाए जिसका फ़ायदा आपकी रूटीन लाइफ में आपको मिले। सिर्फ हिप्नोसिस के बारे में चंद बातें बता दूं कि भाई हिप्नोसिस क्या था, कहाँ से आया, क्या है, तो उससे मतलब ये खाना देखने से पेट नहीं भरता है, खाना पड़ता है, ऐसी बात हो जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि आज यहाँ आपको मैं कुछ ऐसा हिप्नोसिस का फूड खिला के भेजूँ जिसके फ़ायदे आप अगर करेंगे तो मिलेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेंगे। तो सीधी सी बात है, कोई भी चीज़ है अगर हम उसे प्रैक्टिस में लाएंगे, हमारी रूटीन लाइफ में लाएंगे तो उसके फ़ायदे डेफिनेट हमें मिलने ही मिलने हैं। हिप्नोसिस के बारे में एक बेसिक बता दूं पहले, क्योंकि मुझे पता नहीं कि आप में से कितने लोगों को हिप्नोसिस के बारे में क्या जानकारी है, नहीं है। तो हिप्नोसिस इज़ अ प्योर साइंस ऑफ माइंड। ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड का एक बहुत बड़ा विज्ञान है, और ये एक ऐसा विज्ञान है जिस विज्ञान के जरिए हमारी 5 सेंसेस को हम कंट्रोल कर सकते हैं। 5 सेंसेस के बारे में आप सब जानते हैं कि हमारी 5 सेंसेस कौन कौन सी है। अब ये 5 सेंसेस के ऊपर कंट्रोल कौन करता है, किसका राज चलता है? तो हिप्नोसिस का, हमारे सबकॉन्शियस का। सबकॉन्शियस का पर कंट्रोल किसका है? तो हिप्नोसिस का। तो 5 सेंसेस के बारे में हम सब जानते हैं, तो इसीलिए हमने इसको बोला है सिक्स्थ सेंस, सबकॉन्शियस माइंड को, क्योंकि ये सिक्स्थ सेंस ऐसी है कि जो 5 सेंसेस पर कंट्रोल करती है, जो सबसे ऊपर है, टॉप पर है। अब ये जो 5 सेंसेस हमारी दिन भर हम जो भी एक्टिविटी करते हैं उस दौरान हम कहीं ना कहीं ये इन 5 सेंसेस को यूज़ करते रहते हैं। मगर सिक्स्थ सेंस का उपयोग हम कहाँ करते हैं, कब करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करना चाहिए? अगर यही सवाल मैं आपसे पूछूं तो आप क्या जवाब देंगे? सिक्स्थ सेंस का, हमारे सबकॉन्शियस माइंड का क्या उपयोग हमें हमारी रूटीन लाइफ में करना चाहिए या हम कर सकते हैं? तो उसका जवाब सबका बहुत, एक तो मिलना डिफ़िकल्ट होता है, और जो जवाब मिलता भी है वो 100% अप्रोप्रिएट नहीं होता है, सही नहीं हो पाता है। उसमें किसी की गलती नहीं है। गलती ऐसे है कि आपको आज तक किसी ने इस सब्जेक्ट के बारे में शायद बताया नहीं है, ना ही कभी आपने इसके बारे में अधिक कुछ जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की हो। हिप्नोसिस के जरिए हम वो सब काम कर सकते हैं जो शायद हम कभी सोच नहीं सकते हैं। यानी कि हिप्नोसिस जो है हमारी सोच से कहीं ऊपर हमें लेके जा सकता है। हमारी सोच को सबसे पहले बेहतर बनानी चाहिए, पॉजिटिव बनानी चाहिए, और इसीलिए आज दुनिया भर में जितने भी टॉप के साइंटिस्ट हैं सारे के सारे एक ही बात कहते हैं, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। क्यों?
क्योंकि सब जानते हैं कि हम सब नकारात्मकता से, नेगेटिविटी से भरे पड़े हैं। अब मैं आपसे पूछूं, ये नकारात्मकता, नेगेटिविटी आप में आई कहां से? क्या जवाब है आपका? बताइए प्लीज, प्लीज रिप्लाई मी। जनरेशन से। पता है आपको कि कई सारे जनरेशन से ये नेगेटिविटी हम में आई है, तो उसे दूर करने के लिए आपने क्या किया? हम जानते बहुत कुछ है, मगर हम करते क्या है, इम्प्लीमेशन में क्या लाते हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये जो भी नेगेटिविटी हम सब में आई है, कम ज़्यादा जिस तरह की भी, वो ऑफ कोर्स हमारे पेरेंट्स से आई है, हमारी मदर के वूम में जब हम थे तब से हमारे अंदर उतर गई है सारी, और इसीलिए ये सारी चीज़ें हम आज भी फेस करते हैं। तो इसे कैसे निकाल बाहर किया जा सकता है? हिप्नोसिस के जरिए जो भी मन में गलत बातें बैठी है, जाने अनजाने में जो भी नेगेटिविटी है हमारे अंदर, जो भी बेकार के डर है, भय है, चिंताएं हैं, वो सारी हिप्नोसिस के जरिए बड़ी सरलता के साथ दूर की जा सकती है। इतना ही नहीं, ये दूर करने के बाद और क्या करना चाहिए, तो और हमें आगे बढ़ना है, तो हमें किस फील्ड में आगे बढ़ना है, कितना आगे बढ़ना है, उस फील्ड में, जिस किसी फील्ड में हम आगे बढ़ना चाहते हैं उस फील्ड में हम आगे बढ़ सकते हैं। कितना? नो लिमिट। लिमिट हमें तय करनी होती है हमारी। तो ये सब कैसे मुमकिन हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है? तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास जो पावर है, जो एनर्जी है, जो शक्ति, आप जो भी नाम दे दो उसको, उनका हम हमारी रूटीन लाइफ में, डे टू डे लाइफ में उपयोग कर सकते हैं। और हम अपने आप को मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली इंप्रूव कर सकते हैं। वो भी कितना? जितना चाहे उतना। हिप्नोसिस में एक यही प्लस पॉइंट है कि इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है। ये हमें तय करना होता है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। और अगर हम ये अच्छे से तय कर पाए, उससे कुछ नहीं होता है। तय तो हम बहुत कुछ करते हैं, मगर करते कहाँ हैं? कई लोग हैं बहुत कुछ सोच लेते हैं, काम शुरू कर देते हैं किसी भी सब्जेक्ट पर, मगर मंजिल पर कहाँ पहुँचते हैं? कोई आधे से छोड़ देता है, कोई 75%, 80% जाके काम आधा छोड़ देता है, नहीं भाई ये मेरे से नहीं होगा, तो उसका कोई फायदा नहीं है। मतलब आप जितना आगे बढ़े उतना टाइम, एनर्जी आपका सब वेस्ट गया। अभी आप वापस नए सब्जेक्ट पर काम करेंगे, वापस पहले से स्टार्ट करेंगे, तो इसमें क्या होता है कि हमारा समय, हमारी एनर्जी सब वेस्ट हो जाता है। तो अब हमें ये आज के बाद कभी नहीं करना है। आप सोच लीजिए, तय कर लीजिए कि मुझे ये काम करना है और उसके पीछे लग जाना है। खा पी के उसे पीछे लगना है कि वो करना ही करना है। कैसे करना है? अगर नहीं कोई रास्ता मिलता है तो आपके आसपास कोई भी सीनियर हिप्नोटिस्ट, हिप्नोथेरापिस्ट है तो आप उनके पास जा सकते हैं। उनके पास जाकर सलाह मशवरा कर सकते हैं, उनका गाइडेंस ले सकते हैं, और आप डेफिनेटली उसी फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं जिस फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हो। हिप्नोसिस के जरिए बहुत सी मानसिक व मनोशारीरिक, यानी कि साइकोलॉजिकल और साइकोसोमेटिक डिजीज, बीमारियां दूर होती है, की जा सकती है। ये सारी बीमारियां जो हिप्नोथेरेपी के जरिए हम ट्रीट करते हैं, उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि अगर हिप्नोथेरापिस्ट ने जैसे आपको बताया है, जितने सेशन लेने के लिए बताया, जितनी सीटिंग लेने के लिए बताया है, उतनी सीटिंग अगर आप पूरी कर लेते हैं इन टाइम, तो वो प्रॉब्लम लाइफ लॉन्ग कभी भी नहीं होता है। ये मैं मेरे अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अभी आप कहेंगे आपका एक्सपीरियंस क्या होगा? 5 साल, 10 साल का कितना हो सकता है? कोई कह सकता है? हैं? 33 ईयर्स। इतना लगता है आपको? नहीं, वो तो मेरे फ्रेंड है, मतलब यहाँ बैठे सब मेरे फ्रेंड है। आपको लगता है वो सही कह रहे हैं? हाँ या ना? श्योर?
मतलब मेरा एक्सपीरियंस है 30-35 साल का। नहीं, झूठ तो कोई नहीं बोलेगा, क्यों बोलेगा। अब मैं बताऊं, 60 साल पूरे हुए मुझे इस फील्ड में। आई हैव कंप्लीटेड 60 years इन द फील्ड ऑफ हिप्नोसिस। बस वही, पैदा हुआ तब से कर रहा हूं। मैंने 7 साल की उम्र में शुरू किया था हिप्नोसिस, 7। उसकी भी वजह थी कि मेरे पिताजी हिप्नोटिस्ट हैं। सो मुझे सीखने को कहीं नहीं जाना पड़ा है, मेरे ब्लड में है। मेरे बेटे ने 6.5 साल में शुरू किया, मेरी बेटी ने भी 6.5 साल में शुरू किया। तो मेरा एक ही फैमिली वर्ड में ऐसा है कि जो 3 जनरेशन से हिप्नोटिस्ट है, और आज भी हम तीनों साथ में बैठ के डिस्कस करते हैं, बात करते हैं कुछ केसेस पर। मेरे इस जर्नी के दौरान ढेर सारे पेशेंट को ट्रीट किए हैं जो हम कभी सोच नहीं सकते, ऐसी प्रॉब्लम लेकर पेशेंट आते हैं। और आते हैं तो ऐसे नहीं आते सीधे मेरे पास आ गए हैं, पहले 6-8-10 जगह जाकर आते हैं। कहीं से कोई काम नहीं होता है, हाँ चलो अब ये एक बचा है, इसे भी ट्राई कर लो भाई, लास्ट ऑप्शन, यस इसे भी ट्राई कर लो, इतना किया है तो एक करने में क्या दिक्कत है, चलो कर लेते हैं ये भी। और यहीं से ठीक होके जाते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो ये मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं तो एक मीडिएटर हूँ। ये कौन कर रहा है? ये एक साइंस कर रहा है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है, जिसके पास अनगिनत शक्तियाँ हैं। हम सब ये भी सोचते हैं कि अगर मैं हिप्नोसिस करता हूँ तो मैं एक्यूपंक्चर नहीं कर सकता हूँ, लुइया जी जैसा नहीं बन सकता हूँ, मैं मिसेस बागवे जी जैसा नहीं बन सकता हूँ, वो बहुत अच्छा नेचुरोपैथ करती है, बहुत अच्छी टीचिंग करती है। ऐसा नहीं है, अगर मैं चाहूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता हूँ। वो इंसान है, मैं भी इंसान हूँ। मगर मैं सोच लूँ कि मुझे ये करना है और उस फील्ड में मैं उतना समय दूँ, डेडिकेशन दूँ, टाइम दूँ सीखने की और कुछ करने की, अगर मेरे में चाह है, इच्छा है, तो मैं वो भी डेफिनेट उनके जैसा ही कर सकता हूँ। वो भी कोई एक दिन में कोई एक्सपर्ट नहीं हुए। जितने भी एक्सपर्ट यहाँ पर आए हैं उनकी सालों की मेहनत है, उनका स्टडी आज भी चालू है सबका। और जिनका स्टडी चालू नहीं होता है ना, वो आगे किसी को कुछ सिखा ही नहीं सकता है। ये मैं कहता हूँ, ये मेरा मानना है, मेरा समझना है। तो अगर हम हमेशा स्टूडेंट बने रहते हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम रोज नया कुछ सीख सकते हैं, कुछ इन्वेंशन कर सकते हैं और वो हम आगे सिखा सकते हैं। इंडिया में हिप्नोसिस के बारे में रिसर्च करने वाली अगर कोई संस्था है तो वो सिर्फ और सिर्फ सिक्स्थ सेंस रिसर्च एसोसिएशन एंड होलिस्टिक मेडिसिन है। कई सारे डिसीज ऐसे हैं जो पहले ढेर सारी सिटिंग्स में क्योर होते थे, वो अब कम सिटिंग में क्योर होने लगे। कई सारी डिफरेंट प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो पहले क्योर हिप्नोसिस से भी नहीं होते थे और किसी से भी नहीं होते थे, वो सारे पेशेंट भी हमारे पास आकर ठीक होके जा रहे हैं। स्टूडेंट के लिए हमने सबसे पहले रिसर्च की थी 85 से 90 के दौरान, 4.5 साल उस बीच हमने रिसर्च की। हम सब स्टूडेंट रह चुके हैं, मैं तो कहता हूं मैं तो आज भी हूं, आपका पता नहीं। तो स्टूडेंट की एकेडमिक लाइफ, जब हम बच्चे थे, अब स्टूडेंट तो सब कहेंगे हम हैं, मगर जब हम बच्चे थे, एक्चुअल स्कूल जाते थे, हाई स्कूल जाते थे, तो उस समय जो प्रॉब्लम थी हमारी, वो क्या थी? वो सारी प्रॉब्लम में से आप भी गुजर चुके हो, आपके बच्चे भी गुजर चुके हैं, आज वो भी गुजर पास हो रहे हैं इससे। मगर ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या, ये किसने ढूंढा, किसने बताया आपको? आज तक बताइए मुझे, किसने कोशिश की? प्रॉब्लम है, सबको मालूम है कि याद नहीं रहता है, कोई सब्जेक्ट हार्ड लगता है, याद रहता भी है तो कुछ दिनों में भूल जाते हैं, एग्जाम के टाइम पे ब्लैंक। तो उसका सॉल्यूशन क्या है भाई? तो उसके पीछे हम लोगों ने 4.5 साल रिसर्च की, ढेर सारे स्टूडेंट्सों पर, और हमारी रिसर्च का में जब 100% रिजल्ट मिला तो उसके बाद इस संस्था की ओर से ऑल इंडिया बेस पर हाई स्कूल्स और कॉलेज में हमने फ्री लेक्चर देना शुरू कर दिया,
ताकि सारे स्टूडेंट अपने आप इंप्रूव हो सके, उन्हें किसी की जरूरत नहीं, उनके पेरेंट्स की भी जरूरत ना पड़े। और 12 साल तक ये लेक्चर का सिलसिला हमारा रेगुलर चलता रहा और हर साल एवरेज 450 लेक्चर्स हमने दिए स्कूल्स और कॉलेज में। और उस समय तो हिप्नोसिस को भी लोग नहीं जानते थे, मानते थे, बुलाते नहीं थे। अगर लेक्चर देने के लिए किसी को पहले इनवाइट करना होता तो 10 बार सोचते थे, ट्रस्टीज को पूछना पड़ेगा, इसे पूछना पड़ेगा, कमिटी किसी परमिशन लेनी पड़ेगी, ट्रस्टी बोलते हैं भाई हमें प्रिंसिपल से बात करनी पड़ेगी। जब हमने ये शुरू कर दिया तो सारी इतनी मतलब माउ पब्लिसिटी मिल गई हमें कि मेरे पास कम से कम 100-150 इन्विटेशंस पेंडिंग पड़ा रहते थे। इतना ही नहीं, स्कूल कॉलेज वाले ये कहते हैं सर आप जो भी टाइम देंगे हम उस टाइम पे स्कूल हमारी चालू रखेंगे, चाहे वो शनिवार हो, रविवार हो, हॉलीडे हो, कुछ भी हो, पब्लिक हॉलीडे भी होने दो, बट प्लीज़ गिव अस सम टाइम। और मैंने सैटरडे भी शाम को 6 बजे तक स्कूल में लेक्चर दिए, संडे भी 3-3, 4-4 लेक्चर दिए हैं, पब्लिक हॉलीडे में भी दिए हैं। और उन लोगों ने स्कूल ये लेक्चर्स के लिए चालू रखी क्योंकि सबने देखा कि जो रिजल्ट मिल रहे हैं दैट इज़ अनबिलीवेबल। तो कहने का मतलब यह है कि ये संस्था जो काम कर रही है, और ये सिर्फ हिप्नोसिस पे काम कर रही है ऐसा नहीं है, जितनी भी ऑल्टरनेटिव थेरेपी है उन सबको साथ में रख के प्रमोट करने के लिए काम करते हैं। और इसीलिए हम लोग ऐसी कॉन्फ्रेंसेस करते हैं जिसमें आपने देखा कि सुबह से अलग अलग सब्जेक्ट चल रहे हैं, आगे भी हैं, सिर्फ हिप्नोसिस नहीं है। तो हिप्नोसिस जो है वो हम सब के लिए मास्टर की बन सकता है। क्या आप बनाना चाहते हैं? क्या आप हिप्नोसिस के फायदे लेना चाहते हैं? देखो ये सब क्या होता है बताऊं मैं आपको। एक उबाल होता है, यहाँ बैठे हैं तो हाँ 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 करते हैं सब, घर जाने के बाद गया, अरे ठीक है वो तो कहते 1 दिन 2 दिन करने का, यार रोज थोड़ी है टाइम, इतना टाइम कहाँ है हमारे पास। देखिए हर काम के लिए आपको टाइम स्पेयर करना पड़ता है। आप अपने बिजनेस के लिए, जॉब के लिए टाइम स्पेयर करते हैं कि नहीं करते हैं? अगर आप अपने खुद के लिए अगर टाइम स्पेयर नहीं कर सकते हैं तो मैं ये कहूँगा कि आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं। मतलब कि जो जीवन में आप बनना चाहते हैं, जो अचीवमेंट आप चाहते हैं वो नहीं मिल सकते हैं आपको, क्योंकि आप सिर्फ दूसरों का ख्याल रखते हैं, पिताजी का, माताजी का, वाइफ का, बच्चों का, अंकल आंटी व्हाटएवर, जो भी फैमिली साथ में है। अरे भाई थोड़ा ख्याल आप अपना भी रखा करो। अगर आप ठीक होंगे मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, तो आप घर वाले बाकी सबका अच्छे से ख्याल रख सकते हो, रख सकोगे। और इसीलिए मैं हमेशा यह कहता हूं कि जब भी कोई भी स्टूडेंट अगर 10 साल का हो जाता है तो उससे सेल्फ हिप्नोसिस सिखा देना चाहिए। तो उसका क्या फ़ायदा होता है कि वो जब अगर 10 साल की उम्र में सीख लेता है तो उसकी जो भी लाइफ है आगे की 50-60 साल, 70 साल, 80 साल, तब तक वो उसके फ़ायदे लेता रहेगा। सच बात तो ये है कि हिप्नोसिस के फ़ायदे आप कब तक ले सकते हो? तो जीवन की आखिरी सांस तक। और इसमें बड़ी बात यह है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, जरूरी नहीं है कि आपने यहाँ सीखा है तो आप यहीं होने चाहिए। सीख लीजिए, अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिए 2-3 महीना, बस हो गया, इट इज़ गुड इनफ। फिर आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, कहीं भी हो, कुछ भी करते हो, आप जब जरूरत पड़े इसके फ़ायदे ले सकते हो। और इसीलिए मैं इसे कहता हूं कि हिप्नोसिस इज अ मास्टर की फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स। इसमें करना क्या है आपको? आपको थोड़ा टाइम अपने आप के लिए निकालना है। सबसे पहले आपको पॉजिटिव होने की कोशिश करनी। और कोशिश कहाँ से कैसे करेंगे? कि अब सोच लीजिए, तय कर लीजिए कि आज के बाद आप जब भी सोचेंगे, जो भी सोचेंगे, सिर्फ अच्छा सोचेंगे। क्या होता है कि हमारा माइंड नेगेटिविटी से भरा है। अगर आपका बच्चा, आपकी वाइफ, घर के कोई भी मेंबर रोज 6 बजे आ जाए, आज 8 बज गए नहीं आए, तो आपके दिमाग में क्या बात आएगी बताइए मुझे? कोई पॉजिटिव थॉट आएगा या सिर्फ नेगेटिव आएगा? सिर्फ नेगेटिव आएंगे। नेगेटिव 1 नहीं 10 विचार आ जाएंगे।
मगर एक सही विचार नहीं आएगा। आपको पता है वो आपके फैमिली मेंबर है, वो कैसे है, वो कुछ ऐसा गलत नहीं कर सकते जो आप सोच रहे हो, फिर भी आप सोचते क्या हो, गलत ही सोचते हो। तो सबसे पहले हमें अपने आप को पॉजिटिव करना है, और इसीलिए जब भी सोचे, जो भी सोचे, सिर्फ अच्छा सोचिए, चाहे आप अपने लिए सोचिए या औरों के लिए। हमारी एक बहुत बुरी आदत है, बाकी सब भाड़ में जाए, जिनका जो होना है हो, मेरा सब अच्छा होना चाहिए, मैं ठीक ठाक रहना चाहिए, मेरा फायदा होना चाहिए, चाहे रुपये में हो, रिलेशन में हो, कैसे भी हो। तो हमारी ये मेंटालिटी है ना, वो भी हमें बदलनी चाहिए। देखो, एक आदमी कहीं भी जाएगा कोई काम करने और 100 आदमी जाएंगे और काम करेंगे, तो कौन सा फास्ट होगा, ज़्यादा अच्छा होगा? एक आदमी जब काम करता है तो कितने दिनों तक, महीनों तक काम करेगा, तब जाके वो एक काम उसका ख़त्म कर पाएगा। और वहीं उसके साथ अगर 10-20 हाथ, 50 हाथ जुड़ गए तो इसीलिए हमें हमेशा सबको साथ लेकर चलना है, और इसीलिए हम भी यहाँ पर सारी पैथी को साथ लेकर चल रहे हैं। उसके लिए अभी आप लोग जुड़े हैं तो मैं आपकी एक फेवर ये करूँगा हमारी तरफ से, हमारी संस्था की ओर से, कि मैं कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस की सीट रेडीमेड आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। जो लोग यहाँ पर रजिस्टर्ड हुए हैं उनके लिए आज सुबह ही व्हाट्सएप ग्रुप एक बनाया है, मैंने सारे मैसेज भेजे थे उसमें, गुड मॉर्निंग का। तो जो लोग बाकी रह गए होंगे उसमें, तो वो और ऐड हो जाएंगे, क्योंकि मेरी समझ से कुछ सुबह 75 से ज़्यादा लोगों को तो मैंने जोड़ दिया था, क्योंकि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया था। और बाकी जो भी अगर रह गए हैं किसी भी वजह से, तो वो हो जाएंगे। और अगर आप दूसरे 4 दिन के अंदर ग्रुप में नहीं ऐड होते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप सबके पास मेरा नंबर है, एंड यू कैन कॉल मी एनी टाइम। मगर हाँ, अगर आपका फ़ोन मैंने नहीं उठाया तो ये नहीं सोचना कि मैं आपके फ़ोन को इग्नोर कर रहा हूँ। जब मैं पेशेंट के साथ हूँ या ट्रीटमेंट चालू है तब मैं फ़ोन नहीं उठा सकता हूँ, मगर बाद में मेरा फ़ोन आ जाएगा। 2-3 घंटे भी भले लगे, 4 घंटे भी लगे, मगर मेरा फ़ोन आएगा ज़रूर। ठीक है? तो मैं आपको क्या करूँगा, देखो सारी चीज़ें यहाँ पर कम समय में मैं सिखा नहीं सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ। तो वो काम मैं अब कर रहा हूँ। हर एक की रिक्वायरमेंट अलग अलग है, आपकी अलग है, इनकी अलग है, उनकी अलग है। तो इसलिए क्या मैं करूँगा, आपके लिए कुछ सजेशन का फॉर्मेशन करूँगा, बना लूँगा, जनरल सजेशन जो सबके काम आवे। आपको उनमें से ढूंढ लेना कि आपके लिए कौन सा सही, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, और वो सजेशन आपको फिर हर रोज लेने हैं। कैसे लेने हैं, कब लेने हैं, वो भी उसके अंदर मैं सब दे दूंगा। अरे आपने बताया था वहाँ, मगर अब हम भूल गए हैं। ये मैं नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप कुछ ना भूलें और सब कुछ अच्छे से करें, और मेरी सोच से अच्छा रिजल्ट पाए आप। तो ये सजेशन आपको अपनी रूटीन लाइफ में, डे टू डे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए डेफिनेटली हेल्पफुल होंगे। और मैं ये भी चाहूँगा कि जिन जिन लोगों को ये सजेशन जो लेना शुरू करते हैं, कितने दिन लेते हैं और उसका क्या रिजल्ट आपको मिलता है, आपके एक्सपीरियंसेस उसी ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि उससे क्या होगा, दूसरों को मोटिवेशन मिलेगा। क्या इन्होंने किया, इनको ये रिजल्ट मिला, इन्होंने किया, ये हुआ, मुझे भी करना चाहिए। आज तक भले मैंने नहीं किया है, मगर मुझे करना चाहिए। करेंगे नहीं करेंगे वो अलग बात है। तो ये काम अब आपको करना है, ठीक है? तो आज के बाद हम लोग सब व्हाट्सएप में तो जुड़ गए हैं, जुड़ जाएंगे, नहीं जुड़े हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप मेरे साथ फेसबुक में भी जुड़ सकते हो, इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो, दोनों जगह बी कुमार हिप्नोथेरापिस्ट है। यूट्यूब चैनल भी है मेरी, वो भी बी कुमार हिप्नोथेरापिस्ट है। वहाँ भी आप सब ज्वाइन हो जाएगा तो मेरे नए वीडियोस जो आते हैं वो उसमें मिल जाएंगे। और आप सब जरूर यूट्यूब भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बी कुमार हिप्नोथेरापिस्ट। क्यों? ये लेक्चर आप जो आज सुने हैं यहाँ पर, सुबह से कोई स्किप हो गया, आपको बाहर जाना पड़ा, फ़ोन आया, आगे पीछे हुए किसी भी वजह से, ये सारे के सारे लेक्चर यूट्यूब पे चले जाएंगे 15 दिन के बाद। तो उसमें से जो भी लेक्चर आपको सुनना है, जब सुनना है सुन सकते हो। आपको डाउनलोड करना है तो आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो।
इससे ज़्यादा मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ आप मुझे सजेस्ट कीजिएगा, मैं वो भी करूँगा। क्योंकि जैसे मैंने कहा, मैं चाहता हूँ कि मैं सबको साथ लेके आगे बढ़ना चाहता हूँ, अकेले नहीं। तो हिप्नोसिस सबसे पहले ये कोई जादू नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, कोई तंत्र नहीं है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड का विज्ञान है। इट्स अ प्योर साइंस ऑफ माइंड। और इसका हमें मैक्सिमम उपयोग करके हमारी रूटीन लाइफ में आगे बढ़ना है। हमारी जो जर्नी है आज की, उस जर्नी कि सबसे पहले हमें पॉजिटिव बनना है, उसके बाद हर रोज ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज से क्या फायदा होगा? आप में से कई लोग जानते होंगे, कई लोग मेडिटेशन भी करते होंगे। जो लोग मेडिटेशन करते हैं, अगर सेल्फ हिप्नोसिस आप सीख लेते हैं तो आपका मेडिटेशन आज जो कर रहे हैं उससे 100 टाइम बेटर हो सकता है। आप भी, चाहे आप किसी भी एज ग्रुप में हो, सेल्फ हिप्नोसिस सीख सकते हो। कोई भी चीज सीखने के लिए उम्र की कोई पाबंदी कभी नहीं होती है। एक चाह होनी चाहिए। अगर वो आप में है तो यस, मैं दावे से कह सकता हूं कि आप डेफिनेट सीख सकते हैं। ऐसा मैं कहता हूं मान लेना, नहीं बिल्कुल नहीं। आप खुद कहेंगे, सीख कर प्रैक्टिस करेंगे तो आप खुद कहेंगे कि यस आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट। और मेरी ये बात हमेशा रहती है, मैं हमेशा ये कहता हूं कि मेरा कोई स्टूडेंट कभी फेल नहीं होता। अगर आप नहीं कर पाए तो मैं वर्कशॉप से आपको बाहर जाने को परमिट नहीं करता हूं। 2 दिन के कोर्स में अगर आप कुछ भी सही नहीं कर पाए तो मैं आपको तब तक बाहर जाने को अलाउ नहीं करता हूं जब तक आप 100% परफेक्ट ना हो। तो उससे क्या फायदा होता है? रिजल्ट बेटर होता है। शायद 2 घंटे 3 घंटे मेरे ज्यादा भी जाएंगे, नो प्रॉब्लम। तो आप सोच लीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज रोज सुबह उठकर कीजिए, रात को सोने से पहले कीजिए। इससे आपकी नींद की समस्या भी काफी कम हो जाएगी। ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपके पूरे बॉडी को अंदर से अधिक ठीक करती जाएगी। सरल शब्दों में बात करूंगा, साइंटिफिक कोई शब्द यूज नहीं करूंगा मैं ज्यादातर, ताकि हर कोई उसे अच्छे से समझ सके। जिनको नींद ना आने की तकलीफ है, जो सुबह से शाम काम करते हैं, चाहे घर का काम हो, बहनें घर के काम करती हो या बाहर का काम करते हो, भाई ये सब जो ऑफिस में करते हैं, फैक्ट्री है, डॉक्टर है, थेरापिस्ट है, कोई भी है, सुबह से शाम काम करके जब आप घर जाते हो तो आपकी हालत क्या होती है आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कितने घंटे आपने काम किया? 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे? आप 16 घंटे काम करने के बाद भी मेंटली फिजिकली फ्रेश रह सकते हो और दूसरे 16 घंटे और काम करने के लिए अपने आप को रेडी कर सकते हो, वो भी सिर्फ 2 से 5 मिनट के अंदर। अब हमेशा एक बहाना रहता है हमारे पास, एक एक्सक्यूज है, टाइम नहीं था, ये नहीं कर पाया, मेरे पास इतना सारा वर्कलोड है, मैं ये कैसे करूं? तो फिर ये एक्सक्यूज नहीं रहेंगे, फिर आपके पास टाइम ही टाइम है। क्योंकि हर काम में जो आज तक आपको जो समय लगता था वो समय धीरे धीरे कम होता जाएगा। कोई काम आज आप 1 घंटे में करते हो तो कल वो फिर 50 मिनट में होगा, उसके बाद और प्रैक्टिस करोगे 40 मिनट होगा, फिर 30 मिनट में होने लगेगा। तो आपका टाइम सेविंग हो गया। और वही टाइम जो बचा आधा घंटा समझो, तो उस आधे घंटे में आप दूसरे कोई भी काम कर सकते हो, और वो भी फ्रेश रहकर। वो सबसे बड़ी बात है। तो आज मैं यहाँ पर इसलिए ज़्यादा लेक्चर नहीं देना चाहता हूँ और बातें नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे बाद और बहुत सारे स्पीकर्स हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से दूसरे किसी स्पीकर का लॉस हो। हालांकि
मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सब अपना टाइम थोड़ा थोड़ा कम करने की कोशिश करें, हो सके उतना जल्दी आपका मैसेज सबको दें। और इसीलिए मैंने ये सोचा कि मैं आप सबको व्हाट्सएप ग्रुप पे सजेशंस कुछ आपके लिए फॉर्मेट करके दूंगा। उन सजेशंस को आपको संभाल के रखने हैं अपने पास, चाहे व्हाट्सएप में उड़ जाए, ये हो जाए, चाहिए तो प्रिंट आउट निकाल के रख दो, आपके ड्राइव में कहीं भी सेव करके रख दो, ताकि जब ज़रूरत पड़े आपको सब कुछ रेडीमेड मिल जाए और आप उसके मैक्सिमम बेनिफिट ले सको। ठीक है। पिछले साल एक और रिसर्च की थी और मैंने एक चश्मे बनाए, और वो चश्मे का काम है, मैंने उसका नाम रखा है स्ट्रेस बस्टर, और लोगों के लिए नाम रखा है मिरेकल हीलिंग ग्लासेस। उसका नाम ही, क्योंकि वो काम ऐसा कर रहा है, मैं नहीं कहता हूं, जिन लोगों ने ये चश्मे यूज किए हैं, यूज कर रहे हैं, उनका यह कहना है। मेरे पास कम से कम 100-200 ऐसे लोगों के फीडबैक के वीडियोस है, और सिर्फ 10-10, 15-15 मिनट जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है, वो भी कहते हैं कि इतनी शांति 10 घंटे की नींद के बाद मैंने कभी नहीं ली हुई है, इतना फ्रेश मैं पहले कभी नहीं हुआ हूं। तो ये भी एक हमारी रिसर्च है, मिरेकल हीलिंग ग्लासेस जिसका नाम है। एक मिनट यहाँ लाओ सो जरा। उसमें नॉर्मल ग्लासेस जो हैं, चश्मे हैं, गोगल, वैसे ही गोगल है, गोगल के बीच में एलईडीज फिक्स की हुई है, और वो एलईडी जो है उसकी फ्लिकरिंग कम ज़्यादा होती है। उसके लिए एक छोटा सा उसका बॉक्स है, ये इसका सारा राज इस छोटी सी डिब्बी के अंदर है। इसके अंदर प्रोग्राम की हुई आईसी लगाई है हमने। हेलो हेलो, चलो ना। और अगर ये चश्मा आप पहनते हैं, आप अकेले पहनेंगे? बिल्कुल नहीं, आपके घर के हर एक छोटे बड़े सदस्य पहन सकते हैं, इंक्लूडिंग चाइल्ड जो 10 साल से बड़े हैं। और ये चश्मे पहनने से देखो, ऐसा है कि स्ट्रेस सब जगह होता है, बच्चों में भी आज कितना स्ट्रेस होता है। पहले कभी सुना नहीं था कि बच्चे सुसाइड करते, आज कर रहे हैं। बच्चे कभी डिप्रेशन में पहले जाते हुए नहीं सुना था, आज हर साल हजारों बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं, चाहे वजह कोई भी हो। तो उन सब के लिए ये एक आशीर्वाद है, एक बहुत बड़ी सफलता है उनके लिए। सिर्फ ये चश्मे डाल देते हैं। वैसे ये 26.5 मिनट का प्रोग्राम है इसके अंदर। तो इनिशियली हम चाहते हैं कि ये 26.5 मिनट आप पहले 20 से 25 दिन अंदाजा अप्रोक्सीमेट, क्योंकि हर एक की ग्रास्पिंग पावर अलग अलग है, हर एक का स्ट्रेस का लेवल अलग अलग है। तो मगर फिर भी इतने दिन में आपका स्ट्रेस 0 लेवल तक हो जाता है। और उसके बाद हर हफ्ते सिर्फ 10 मिनट के लिए भी अगर आप चश्मे डाल देते हो तो क्या होगा कि वो उस हफ्ते के दौरान जितना स्ट्रेस जनरेट हुआ है वो डिस्ट्रेस हो जाएगा। और अगर घर के सारे मेंबर ये चश्मे डालना शुरू कर देते हैं तो आपकी फैमिली की एनवायरनमेंट पूरी चेंज हो जाएगी, सबका आपसी लगाव बढ़ जाएगा, आपकी नींद बेटर होएगी, आपकी मेमोरी बेटर होएगी। तो ये सारे फायदे इस ग्लासेस के हैं। इसमें आपको खाली यहाँ स्विच है वो ऑन करनी है, एक प्रेस करनी है, चालू करना है जब तक, उसके बाद अपने आप वो बंद हो जाएंगे, उसका टाइम खत्म होगा। तो ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसी सेट की हुई है जो डायरेक्ट हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर काम करती है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि कुछ नया करें और कुछ ऐसा करें जो हर आम आदमी के फायदे का हो, जिनकी ज़रूरत सबको है। एक और अनाउंसमेंट मैं नया आपके सामने कर रहा हूँ। अब इसके बाद दूसरा हमारा रिसर्च चालू है। आपको जानकर खुशी होगी कि करीब 60% तक का रिजल्ट उसमें भी हमें मिल चुका है।
वो भी इसी तरह के चश्मे ही हो गए, मगर वो किसके लिए हो गए? नींद नहीं आती आजकल लोगों को, तो नींद की बीमारी दूर करने के लिए वो हमारा काम चालू है। 60% उसमें हम सक्सेस हो चुके हैं, क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसीज वेरिएंटली चेंज कर करके देखनी पड़ती हैं। हम एक साथ 50-50 लोगों को ऐसे चश्मे बनाकर देते हैं, देखते हैं जिनको नींद की एक्चुअल बीमारी है, जो गोलियां खाकर भी 2-2 घंटा नहीं सो सकते हैं। मेरी कुछ सीडीज़ है, ऑडियोज़ है, MP3 है, जो अब तो ऑनलाइन सीडी की है, तो अभी सीडी ड्राइव भी नहीं होगा शायद किसी के पास। तो वो भी ऐसी है, और मेरे पास ऐसे कई सारे केसेस आए जो ये बताते हैं कि 2 घंटे की नींद नहीं ले पाते थे, आज बगैर कोई दवा खाए हम 5 घंटे 6 घंटे आराम से सोते हैं। तो ये पावर है इस साइंस में, मेरा कहने का मतलब ये है। और इस साइंस को हमें मैक्सिमम यूटिलाइज करना है और हमें अपने आप को आगे बढ़ाना है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।